जिंदा होना पड़े, जिससे मेरे नबी को तकलीफ हो, जिससे मेरे नबी को दुख हो। आओ ना, एक मैं मंगते की कहानी आपको सुना। फकीर, दिल्ली जामा मस्जिद, जो लोग गए हुए उनको पता है, सीढ़ी पर एक फकीर बैठा हुआ था, मलंग। उसने देखा कि अंग्रेज गोरा आया है, भांप लिया कि बड़ा मालदार लग रहा है, मेरा बेड़ा पार कर देगा, मैं मांगूंगा तो ये मुझे बहुत कुछ दे देगा। भिखारी था, उसने गोरे अंग्रेज के सामने हाथ फैलाया कि दे दो, कुछ मदद कर दो। तो उस अंग्रेज ने कुछ डॉलर्स दिए। ये सुनने जैसी बात है और इस पर अमल करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उस गोरे अंग्रेज ने आप उस भिखारी को चंद डॉलर दिए और भीड़ भाड़ था, वो गोरा अंग्रेज अपने पॉकेट से जो बटुआ निकाला था वो आगे चलकर भीड़ भाड़ में घुसा, वो बटुआ जेब में डालने के बजाय नीचे ही रख दिया। जेब में डाल रहा था, जेब में नहीं गया, वो बटुआ नीचे गिर गया। उस भिखारी की नजर उस गोरे अंग्रेज पर ही थी, देखा कि उसका बटुआ गिर गया, इसने अभी मेरी मदद की है, मैं भी इसकी मदद करूं। चुनांचे वो दौड़ता हुआ गया, बटुआ उठा करके ले आया, उस पर्स उस वॉलेट को उठा करके ले आया, ला करके अपने पास रखा कि अभी वो अंग्रेज मस्जिद को घूम करके, मस्जिद की खूबसूरती देख करके, मस्जिद की बनावट देख करके सैर व तफरी से लौटेगा, मैं उसके उसका वॉलेट, उसका बटुआ, उसका पर्स उसके हवाले कर दूंगा। चुनांचे वो अंग्रेज उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया, घूमता फिरता मस्जिद की सैर व तफरी करता हुआ दूसरे दरवाजे से निकल करके चला गया। अब ये भिखारी, ये मलंग, ये फकीर इंतजार कर रहा है कि वो गोरा अंग्रेज आएगा, मैं उसकी अमानत लौटाऊंगा। वो अब कहाँ आने वाला, वो तो चला गया। इंतजार करता रह गया, इंतजार किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतजार किया। उस बटवे को ले जाकर के अपने कुटिये में रख दिया, छोटा सा मखसूस कमरा होगा, वहां ले जाकर के रख दिया कि जब कभी आएगा तो मैं उसको लौटा दूंगा। चुनांच 1 साल के बाद वो भिखारी वही बैठा हुआ है, वो अंग्रेज, गोरा अंग्रेज आया, उसकी नजर पड़ गई, दौड़ता हुआ गया, हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया कि जरा ठहरो। उसने अपने जेब में हाथ डालनी शुरू की कि मैं कुछ निकाल करके इस भिखारी को दूं, ये मांगने के लिए आया है, कहा कि मुझे भीख नहीं चाहिए, आप जरा ठहर जाओ, देना हो तो बाद में देना, अभी मैं आपकी कुछ अमानत है, मैं लेकर के आ रहा। दौड़ता हुआ गया अपने कुटिये में। वो 1 साल के बाद जो उस वॉलेट में, उस बटवे में जो था जैसा था, 1 साल के बाद ला करके उस गोरे अफसर को दिया, अंग्रेज को दिया, कहा कि ये आपकी अमानत है। उस गोरे अंग्रेज ने बटुआ खोला, देखा कि वाकईतन मेरे सारे डॉलर्स हैं, सारे कार्ड हैं, जितनी सारी अमानतें उसमें थी, सारा का सारा पड़ा हुआ था। अब ये अंग्रेज जो था, ये हैरत में है कि एक भिखारी चाहता तो लाखों रुपए था उस बटवे के अंदर, रख करके अपनी ऐश की जिंदगी गुजारता, कारोबार कर लेता। उसने उस भिखारी को कहा भी कि इसके अंदर तो इतने सारे पैसे हैं कि तुम कुछ कारोबार कर सकते हो, तुम्हारा भीख मांगना छूट जाएगा, तुम कुछ काम कदम उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाया तुमने? कहा कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बात कुछ और है, यहाँ बात कुछ और है। अब वो अंग्रेज चौकन्ना हो गया, एक्टिव हो गया और उस भिखारी के सामने मुखातिब होकर के उससे पूछने लगा, क्या बात है भाई, जरा बता दे। तो उस भिखारी ने, उस मलंग ने बताया कि तू किसकी उम्मत है? कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हूँ। तो तू किसकी उम्मत है? कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हूँ। मैंने इसलिए तेरा बटवा नहीं रखा कि कल क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं ना कह दे कि तेरी उम्मत का एक भिखारी ने मेरे उम्मत का एक बटवा चुरा लिया। हाँ, ये तो एक भिखारी की कहानी